हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सेट्स के अंदर भी, और आने वाले टाइम में हम प्रोबेबिलिटी करते हैं तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें इसकी काम आती है कि अगर दो सेट दे रखे तो उसका यूनियन कैसे फाइंड किया जाता है, यूनियन होता क्या है, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, इंटरसेक्शन होता क्या है, दो सेट्स अगर दे रखे हैं तो उनका डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, उसे बोलते क्या है, ए एंड नॉट बी क्या होता है। बहुत सारी बातें हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि सारे के सारे डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम करने वाले यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ये एक डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन से पहले हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, फिर डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, कवि अपनी कविता में क्या लिखता है। तो लेकिन हम उससे पहले ही उसकी कविता का क्या कर देंगे, हैक कर लेंगे कि उसकी भाषा वो क्या कहना चाह रहा था सिंपल भाषा में। अगर मैं देखूं कि कहता है ए सेट है एक जिसके एलिमेंट है 2 और 3, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5, कहता है यूनियन फाइंड करो। यूनियन, अगर दो सेट्स के बीच में यूनियन फाइंड करना हो तो यूनियन का साइन ये होता है, इसका मतलब है ए यूनियन बी। यूनियन का सिंपल भाषा में आपको मतलब समझाऊं, अगर दो सेट्स के बीच में यूनियन का साइन लगा है तो कहता है ए के भी सारे एलिमेंट ले लो, बी के भी सारे एलिमेंट ले लो, लेकिन कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखो। जैसे कि ए में कौन कौन से है, 2 और 3 है। मैं ए यूनियन बी के बारे में बात करूं तो बी में 3 4 5 है, बी के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, लेकिन 3 तो आपने पहले से लिख दिया ना, तो बचा कौन सा बेटा, 4 और 5। तो ये है मेरे पास ए यूनियन बी। एक सेट और ले लेते हैं इसी के अंदर, चाहे आप लेना चाहो तो सी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 5 6। अगर आप यहां पे आपसे पूछे कि बी यूनियन सी क्या होगा, तो बी के सारे एलिमेंट आएंगे। बी में कौन कौन सा, 3 4 5। सी की बात करूं तो सी में 2 नहीं आया ना पहले, तो 2 आएगा, सी के सारे एलिमेंट भी आएंगे, 5 आएगा, लेकिन 5 पहले से आ चुका है, तो अब कौन सा लिख दूं भाई, 6 लिख दूं। तो ये हो गया बी यूनियन सी। कितना हो गया भाई, बी यूनियन सी। अब कहता है ए यूनियन सी बता दो भाई, तो इसका मतलब क्या होगा, कहोगे ए के भी सारे एलिमेंट चाहिए भाई और सी के भी सारे एलिमेंट चाहिए। तो ए में कौन कौन था, 2 और 3 था, तो 2 3 लिख दूं। अब सी के बारे में बात करते हैं। सी में 2 आना चाहिए भाई, सी के भी चाहिए, लेकिन 2 लिख चुके हैं तो हो गया, 5 आएगा और 6 भी आने वाला है। तो इसी को बोला जाता है यूनियन। क्या सर यूनियन दो सेट्स में लग सकता है, क्या 3 सेट का यूनियन भी आना चाहिए, क्या हो सकता है पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगर यहां पे आपसे पूछे कि ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड कर दो, तो यूनियन, तीनों का यूनियन का मतलब क्या होगा कि तीनों के एलिमेंट चाहिए। पहले ए के लिख ले 2 3। अब बी पे आ जाता हूं, 2 आ गया, 3 होना चाहिए था, लिखा हुआ है, 4 लिख दो, 5 भी लिख दो। अब किस पे आ जाओ, सी पे आ जाओ, 2 आना चाहिए, सी का भी एलिमेंट चाहिए, 2 तो लिख दिया, हो गया काम। 5 आना चाहिए, 5 भी आ गया है, फिर कौन सा नहीं आया, अभी 6 नहीं आया, तो 6 भी लिख दो। तो तीनों सेट का यूनियन भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है भाई। लेट ए एंड बी टू एनी सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी is the set which consists of all the element of A and all the element of B, the common element being taken only once। यही तो बात हमने पढ़ी थी कि A के भी सारे एलिमेंट आएंगे भाई, B के भी सारे एलिमेंट आएंगे, और कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लिख दिया जाता है, वही सेट क्या बन जाता है, यूनियन ऑफ सेट बन जाता है, दो सेट का यूनियन कहलाता है। The symbol of this is used to denote the union. Symbolic we write A union B and usually read as A union B। तो दो सेट्स के बीच में अगर यूनियन का साइन लग जाता है इस तरीके का, तो उसे हम यूनियन बोलते हैं। वो दो सेट में भी यूनियन निकाल सकते हो और 3 सेट का भी यूनियन आप फाइंड कर सकते हैं। तो यूनियन क्लियर हो गया हमारे पास। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट।
इंटरसेक्शन को बहुत सिंपल भाषा में बता दूं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि दो सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही आते हैं, बाकी कोई नहीं चाहिए। दो सेट्स के बीच जो जो एलिमेंट कॉमन होंगे वही लिखे जाएंगे इंटरसेक्शन के अंदर। इंटरसेक्शन का साइन ये वाला होता है भाई, ये वाला, दो सेट्स के बीच में लिखा, उल्टा यू जिसको आप बोल देते हो। तो कहता है ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, बी कितना है 1 3 6 4। कॉमन कौन से है भाई इन दोनों में? 3 कॉमन है 4 कॉमन है और तो कुछ नहीं है ना भाई। तो 3, 4 आ गया इंटरसेक्शन के अंदर, बस इसे ही बोला जाता है इंटरसेक्शन। तो कवि अपनी कविता में यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कहता है भाई, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो कॉमन होते हैं दोनों में वही आते हैं। द सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। कहता है सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 3 और 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए सेट से भी बिलोंग कर रहे थे और बी में भी थे, वही लिखे गए। तो सिंपल भाषा में हमने समझ ली बात। तो कहता है सिंबॉलिक वी राइट ए इंटरसेक्शन बी, और अगर ऐसे लिखना है तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, जो दोनों में बिलोंग कर रहे हैं वो एंड लगा दिया तो उसका मतलब भी इंटरसेक्शन होता है। अगर हम यहीं पे देखें, अगर मेरे से यहाँ पे बोले कि भैया एक सी सेट भी हमने ले लिया, यहाँ पे एक सी सेट भी है हमारे पास जिसके एलिमेंट है 2 3 5 और 6, ये था। कहता है ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए और सी में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो ये ए और सी का क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। अब अगर मेरे से बोले कि बी और सी का इंटरसेक्शन चाहिए, बी और सी का इंटरसेक्शन अगर मुझे फाइंड करना है तो बी ये रहा, सी ये रहा, क्या कॉमन है भाई? 2 नहीं है, 1 नहीं है, 3 है और 6 है। तो 3 भी है और 6 भी है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा आंसर आ चुका है। तो समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन का सिंपल सा मतलब है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट हो वो इंटरसेक्शन होता है। अगर बोले कोई कि सर अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो 5 होता है, नल सेट बन जाता है उसकी जगह। क्लियर है? और यूनियन के लिए क्या पढ़ा हमने? ए के भी सारे एलिमेंट पकड़ लो, बी के भी सारे एलिमेंट पकड़ लो, और जो कॉमन होगा सिर्फ वो एक बार ही लिखा जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। यूनियन निकालना है। एक्स सेट दिया है, वाई सेट दिया है, यूनियन चाहिए आपको। एक्स और वाई के बीच में यूनियन है। यूनियन का मतलब एक्स के भी सारे एलिमेंट। तो एक्स के पहले एलिमेंट लिख लूं, कितना है? 1 है, 3 है, 5 है। वाई में 1 आ चुका है, चाहिए तो था लेकिन लिख चुके ऑलरेडी। फिर 2 नहीं लिखा तो 2 लिख दो भाई। 3 लिख चुके हो गया काम भाई। तो ये हमारे पास, कोई बोलेगा सर क्या मैं इसको 1 2 3 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। सेट्स के अंदर एलिमेंट की पोजीशन कोई मैटर नहीं करती, आगे लिखो पीछे लिखो, लेकिन एक एलिमेंट सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है, एक से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, कह रहा है यूनियन फाइंड करो भाई। यूनियन ए यूनियन बी है तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। कौन सा है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, वो बस थे सारे। ए चाहिए लेकिन लिख चुके, हो गया काम। बी चाहिए नहीं लिखा तो लिख दो भाई। सी भी आ जाएगा। अब इनको आगे पीछे करके लिखो, जैसे मर्जी लिखो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए और कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। कहता है ए एक सेट है, बी एक सेट है, क्या ए सबसेट है बी का? सबसेट और बिलोंग्स टू पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर सबसेट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, बिलोंग्स टू में कोई प्रॉब्लम हो, दोनों के रिलेशन में डिफरेंस करने में प्रॉब्लम हो,
वो वीडियो जरूर देख लेना, वहां पे हर एक बात का आंसर मैंने दिया है आपका। क्या ए के सारे एलिमेंट ए बी सी में है, मतलब बी सेट में है? बिल्कुल है, ए भी है इसमें, बी भी है, तो इसका मतलब ए सबसेट तो होगा ही होगा बी सेट का, ये तो पक्की बात है। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या होगा भाई? ए के भी और बी के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो कितना हो गया? ए बी सी हो गया। तो क्या ये बात बोल सकते हो कि अगर ए सेट बी का सबसेट है तो दोनों का यूनियन बी सेट के इक्वल आएगा ही आएगा? कोई भी एग्जांपल लेके देख लो। ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। ए सबसेट है बी का, बिल्कुल है। यूनियन फाइंड करते हो तो कितना आएगा भाई? 1 2 3 नहीं आएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट चाहिए ना, तो इसका मतलब ये बी सेट के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? अगर एक प्रॉपर्टी बन गई आपके पास इस तरीके की कि अगर ए बी का सबसेट है तो यूनियन क्या होगा? यूनियन इक्वल टू हो जाएगा बी के। और एक प्रॉपर्टी हम और देख लेते हैं यहां पे। अगर मैं यहां पे इंटरसेक्शन पूछता ऊपर वाले पार्ट में, इंटरसेक्शन मीन दोनों का कॉमन सबसेट तो है, पहली कंडीशन ए सबसेट है बी का, अगर इंटरसेक्शन निकालते तो कितना आएगा भाई? ए कॉमा बी आएगा, जो कि कौन से सेट के इक्वल है भाई? ए सेट के इक्वल है कि नहीं है? तो यूनियन निकालेंगे तो बी के इक्वल आएगा। कहीं एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? देखो, अगर मैं यहां पे इंटरसेक्शन निकालता तो कितना आता भाई? 1 और 2 आता, जो कि किसके इक्वल है भाई? ए सेट के नहीं है। तो इसका मतलब अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज इक्वल होगा ए सेट के, और यूनियन हमेशा होगा बड़ा वाला जो बी सेट था। क्लियर है बात सबको? यहां पे देख लो, क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी? तो आप फटाक से जल्दी से बोल दोगे कि बी के इक्वल होगा। और इंटरसेक्शन पूछ लेता, इंटरसेक्शन पूछ लेता तो आंसर आपका ए हो जाता भाई। क्लियर है डाउट? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अब दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन सी निकाला, इंटरसेक्शन निकाला, क्या कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं हो सकती? जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, लाइक समथिंग समथिंग ऐसे भी तो हो सकते हैं, फाइंड करने को आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब उन्हीं चीजों को हम फाइंड करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं। कहता 3 सेट दे रखा ए बी सी, 3 सेट है हमारे पास, और हमें यहाँ पे बोल रहा है एक काम करो, पहले ए यूनियन बी निकालो। मान के चलते बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करने वाले इस एग्जांपल में। अगर यूनियन निकालना होता तो 3 आ जाता, 5 आ जाता, 7 आ जाता, 4 आ जाता, 1 आ जाता। ए के सारे लिख लिए पहले। 1 चाहिए था बी में से, लिखा है। 3 चाहिए था, लिखा हुआ है। 2 नहीं लिखा हुआ तो 2 लिख दो, 6 लिख दो। तो ए यूनियन बी आ गया मेरे पास। इसके बाद क्या चाहिए? मान लेते हैं बी यूनियन सी भी निकाल लेते हैं। बी और सी का यूनियन कितना आता? 1 आता, 3 आता, 2 आता, 6 आएगा। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 भी आ चुका है। तो ये ए बी यूनियन सी आ गया। ए यूनियन सी भी निकाल लेते। सर पूछा तो है नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इसी में हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर ए यूनियन सी है मेरे से पूछता तो कितना आता भाई? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ जाएगा। यही आएगा ना भाई? ए यूनियन सी भी आ गया। अब मुझे कहता है यूनियन तो हो गया भाई, एक काम कर तू मुझे तो इंटरसेक्शन बता दे। क्या बता दे? इंटरसेक्शन बता भाई। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी पूछूं आपसे तो कितना होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन कितना होगा? ए और बी में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है।
5 कॉमन है, नहीं है। 7 कॉमन है, नहीं है। 4 कॉमन है, नहीं है। 1 कॉमन है। तो 3 कॉमा कितना हो गया भाई, 1 हो गया। अगर मेरे को बी इंटरसेक्शन सी बोले तो कितना होगा भाई? बी और सी में इंटरसेक्शन कॉमन कितना है? 1 है, नहीं है। 3 है 3 लिख दो। 2 है 6 है। ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब देखते हैं कि बड़े बड़े किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, उस तरीके के हम सॉल्व करते हैं। ये इसलिए कर लिए क्योंकि हो सकता है ये हमें चाहिए होते उसमें, तो इसलिए हमने पहले से ही सॉल्व कर लिए। अब जरा ध्यान से देखो, मेरे से उसने क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहली बात, अगर मेरे पास पहला पार्ट ही ये हो ना, तो पहले मुझे क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चाहिए। तो पहले मुझे ए यूनियन बी बनाना पड़ेगा, बी यूनियन सेट भी बनाना पड़ेगा, और फिर दोनों का कॉमन देखना पड़ेगा। हमने यहां पहले से बना रखे थे। ए यूनियन बी कहां, ये रहा। बी यूनियन सी कहां, ये रहा। इन दोनों में कॉमन अगर देखूं तो 3 कॉमन है भाई। 5 है, नहीं है। 7 है, नहीं है। 4 है। देखते रहना, हो सकता है मेरे से भी कभी कभी मिस हो जाता है। 1 है। 2 है। 6 है। तो ये इंटरसेक्शन बन गया मेरे पास। ये इन दोनों को क्या बन गया भाई, इंटरसेक्शन बन गया ना। आगे देखते हैं। फिर कहता है एक काम करो, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी बता दो भाई। बी यूनियन सी इंटरसेक्शन कौन सा दे दो, ए यूनियन सी दे दो। बी यूनियन सी ये रहा, ए यूनियन सी, यूनियन था इंटरसेक्शन लिख दिया गलती से, यूनियन कर देते भाई। ए बी यूनियन सी ये रहा, ए यूनियन सी ये रहा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। 3 कॉमन है। 2 कॉमन है। 6 कॉमन है। 4 कॉमन है। तो ये सारे आ गए। और अगर आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी चले जो अभी पढ़ाई थी, ध्यान से देखो, क्या ये वाला सेट सब सेट है ए यूनियन सी का? क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं? आप बोलोगे आ रहे, 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 4 भी है। तो बी यूनियन सी सबसेट है ए यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी क्या होगा, अगर इन दोनों का यूनियन निकालूंगा तो देखा था ना, ए वाला जो छोटा सेट होता है उसके बराबर आया था इंटरसेक्शन। तो बी यूनियन सी के बराबर ही आया होगा ना, ये देख लो आया कि नहीं आया। तो जो प्रॉपर्टी पड़ी थी यहाँ पे वो दोबारा से प्रूव हो गई। इसके बाद मुझे कहता है एक काम करो भाई, बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बता दो। मतलब कि पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी। क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों चीजें हमने पहले से फाइंड करी हुई है। बी इंटरसेक्शन सी ये रहा, ए इंटरसेक्शन सी ये रहा। यूनियन चाहिए, इन दोनों के बीच का क्या चाहिए, यूनियन। मतलब इस सेट के भी सारे एलिमेंट चाहिए, इस सेट के भी सारे एलिमेंट चाहिए। और कॉमन सिर्फ एक बार लिखना, तो कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 आ गया। 2 नहीं आया, 2 लिख दो। 6 नहीं आया, 6 लिख दो। तो ये सेट मेरे पास बन गया। इस क्वेश्चन को देख लेते एक बार, क्या कह रहा है। ए सेट दिया है, बी सेट दिया, सी सेट दिया, डी सेट, 4 सेट दिए अपने को इस क्वेश्चन में। तो क्या पूछ रहा है हमसे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो तीनों सेट का इंटरसेक्शन चाहिए भाई। या तो पहले 2 बना लो, अगर आप डायरेक्ट ले सकते हो तो डायरेक्ट ले लो। ए और सी में क्या कॉमन है भाई, ए और सी में 11 कॉमन है। और उसके बाद डी में, ए और सी में अगर 11 आया, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि ए इंटरसेक्शन सी जो था वो 11 था, इसमें एक ही एलिमेंट था। अब अगर इसका डी के साथ लेता, क्या डी में 11 है,
नहीं है ना, तो इसका मतलब इस पूरे का इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो गया, 5 के हो गया, नल सेट हो गया, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 5 है, नल सेट है। ए और सी के बीच का इंटरसेक्शन 11 आ गया, एक एलिमेंट है सिर्फ। यहां देखो क्या कह रहा है भाई, ए सेट दिया, बी है, सी है, डी है, बी और डी का इंटरसेक्शन, बी और डी में क्या कॉमन है, बी और डी में क्या कॉमन है इंटरसेक्शन, 7 9 11 13 कुछ भी नहीं है। तो इसकी जगह मैं ये सेट किसको रिप्रेजेंट करता है, नल सेट को करता है, 5 भी लिख सकता हूं, नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले मुझे कौन सा सेट बना लेना चाहिए, पहले बना लेता हूं बी यूनियन सी। बी के भी सारे एलिमेंट दे दो, सी के भी सारे एलिमेंट दे दो, तो कौन कौन सा आ जाएगा, 7 9 11 13। सी में से 11 आना चाहिए, आना चाहिए, लिखा हुआ है, 13 आना चाहिए, 13 लिख दिया हुआ है, 15 लिख दूं। फिर मुझसे क्या किसके बारे में पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए सेट और बी यूनियन सी सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तो इन दोनों में कॉमन कौन से, ए ये रहा, 3 है क्या, कॉमन नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है, ये बन गया, क्लियर है। कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी चाहिए, ए और डी में कुछ कॉमन है क्या, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, नहीं है, 11 है, अच्छा ये तो सी है, डी में, इसमें भी नहीं है, ये भी 5 है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले किसका सेट बनाओगे, बी यूनियन डी का बनाओगे, बी यूनियन डी कितना आ जाएगा, बी और डी में 7 9 11 13, और डी में 15 लिखेंगे और 17 भी लिखेंगे, तो ये बन गया बी यूनियन डी। और क्या चाहिए भाई अपने को, इसके बाद अपने को चाहिए था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी चाहिए था भाई। तो इसका मतलब क्या है, बी यूनियन डी तो आ गया, ए के साथ क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन चाहिए, ए सेट का ये रहा, बी यूनियन डी का ये रहा, इन दोनों में कॉमन देखो, 3 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 7 है 7 लिख दो, 9 है, कॉमन है, लिख दो, 11 है लिख दो, तो बन गया ये। तो इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन हो, आराम से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे और बड़ा आ गया, कहता है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चाहिए, तो इसका मतलब पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है, नहीं है, 5 कॉमन है, नहीं है, 7 है, 9 है, 11, 7 9 11। फिर क्या चाहिए, बी यूनियन सी चाहिए, बी यूनियन सी निकाल लो, बी और सी दोनों के एलिमेंट चाहिए, 7 9 11 13, और कितना आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो 15 आ जाएगा। अब दोनों में क्या चाहिए भाई, अब दोनों का चाहिए इंटरसेक्शन, कॉमन चाहिए था, मतलब क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसके बाद हम करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स बी यूनियन सी, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, तो क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, सिंपल सी बात बोलूं, ये इसका सबसेट नजर आ रहा है, तो इसका यही आने आएगा, अगर ये पूरा उसका सबसेट है तो ये वाला सेट के इक्वल आएगा, इंटरसेक्शन है तो, और अगर यूनियन पूछता तो ये आता, तो इसका मतलब 7 9 11 दोनों में क्या है भाई, एलिमेंट कॉमन थे। क्लियर है बात, इसमें अभी हम इसको भी कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ए यूनियन डी दो, ए और डी का यूनियन चाहिए भाई, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन चाहिए बी यूनियन सी के, ए यूनियन डी कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा,
11 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 17 आ जाएगा। यही आएगा ना भाई। इंटरसेक्शन चाहिए बी यूनियन सी, बी और सी के बीच में यूनियन चाहिए, तो बी और सी के सारे एलिमेंट चाहिए। कौन कौन से आ गए? 7 आ गए, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो 15 आ गया। यही है। हमें इन दोनों का क्या चाहिए? हमें इन दोनों का क्या चाहिए था भाई? कॉमन पार्ट चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। क्या इंटरसेक्शन है भाई? 3 है? नहीं है। 5 है? नहीं है। 7 है? 9 है? 11 है? और 15 है। तो मेरे पास ये इसका क्या आ गया भाई? इंटरसेक्शन आ गया। क्लियर हो गई बात? यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों बातें बिल्कुल क्लियर, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो छोटा क्वेश्चन हो, हर किसी का पार्ट आप खुद निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके बाद, एक डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो बीच सेट्स के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डेफिनेशन में क्या कहता है? लेट ए एंड बी टू एनी सेट्स, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे एलिमेंट लो जो ए में तो हो लेकिन बी से बिलोंग ना करते हो। इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। इसी को बोलते हैं ए माइनस बी। बी माइनस बी ए भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? बी के तो चाहिए होते लेकिन ए के नहीं चाहिए होते। एंड रीड एज ए माइनस बी, द सिंबल इज माइनस इज यूज्ड टू डिनोट द डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ के बात समझ में नहीं आई होगी, जरा ध्यान से देखते हैं। ए सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6, बी सेट भी दे रखा है, तो मुझे कहता है ए माइनस बी निकाल। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है? ए के तो में तो बिलोंग करते हो, उससे रिलेशन रखते हो, उसके अंदर हो, लेकिन बी के अंदर ना हो। तो बी का जो भी एलिमेंट ए में है वो हटा दो। देखिए ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो ए में आ रहा है? 2 आ रहा है भाई, 4 है भाई, 6 है भाई। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए 1 3 और 5, ये कहलाएगा ए माइनस बी। ए के तो एलिमेंट चाहिए लेकिन बी का कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी। क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर। ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है, 4 सेट अपने को दे रखे हैं। कह रहा है ए माइनस बी बताओ, तो आप लोग बताते जाइए फटाफट। ए माइनस बी कितना होगा भाई? अगर ए में से बी को हटाऊं, मतलब ए के तो चाहिए मगर बी के नहीं चाहिए, तो 3 आना चाहिए क्योंकि बी में नहीं है। 6 आएगा, बी में नहीं है। 9 आएगा, बी में नहीं है। 12 नहीं आएगा क्योंकि बी में है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो इसलिए नहीं आएगा। 15 आएगा, 18 भी आएगा और 21 भी आएगा, तो ये पूरा आ जाएगा। और अगर यहाँ पे a माइनस सी निकालना होता, तो अगर मुझे a माइनस सी निकालना है तो क्या आता भाई? a के तो चाहिए मगर c के नहीं चाहिए, a के तो चाहिए मगर c का कोई एलिमेंट गलती से भी नहीं लिखना, तो क्या 3 आएगा? आएगा क्योंकि b c में नहीं है। 6 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि c में है। 9 आएगा, आएगा। 12 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि सी में है। 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 21 भी। तो इसी को हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बोल देते हैं, जो कि बहुत काम आने वाला है, आगे सेट्स में भी आएगा और प्रोबेबिलिटी में भी आएगा। हाँ, बस लैंग्वेज का थोड़ा बहुत वो चेंज कर देते, लेकिन हमें पता होना चाहिए पहले कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ताकि जब 11th या 12th की प्रोबेबिलिटी हम पढ़े तो हमें इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ये 2 पार्ट है आपके इसी क्वेश्चन के होमवर्क में है, ये दोनों पार्ट आपको करने हैं और कमेंट में इसका आंसर बताना है कि क्या आपके एलिमेंट आए, दोनों का डिफरेंस निकाल के। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।